बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट मालूम करना, मैट्रिसेस का ये शो करना कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, और फिर इसके बाद हमने मैट्रिक्स का एडजॉइंट, और लास्ट में हमने जो पढ़ा था वो मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करना था कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे मालूम करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में ये सब पढ़े थे। अभी इसी क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर दो मैट्रिक्स हो, वो मल्टीप्लिकेशन में हो, उसका इन्वर्स कैसे मालूम करेंगे, और जो मैट्रिक्स का अगर हम अकेले अकेले इसका इन्वर्स मालूम कर लेंगे, और फिर इसी का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो आज इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में आज हमने पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है, इफ ए इक्वल टू द मैट्रिक्स 2 0 -3 and 1, b equal to 1 -1 -1 3, show that a b होल इनवर्स, इसका मतलब कि a मल्टीप्लाइड बाई b का होल इनवर्स इक्वल टू, ये बराबर होगा b इनवर्स इनटू a इनवर्स, इसके बराबर होगा। ये इसके प्रॉपर्टी भी है कि अगर दो मैट्रिक्स है और उसका मल्टीप्लिकेशन का आप इनवर्स मालूम कर लेंगे, तो फिर वो उसके किसके बराबर होगा, यानी वन मैट्रिक्स के इनवर्स, यानी पहला यानी बी मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू ए का इनवर्स, ये बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। ये प्रूफ करना है, आपने शो करना है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास ये एक लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, और दूसरा है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो इसमें सबसे पहले हम इसको लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, ए बी होल इनवर्स। तो इसी के लिए सबसे पहले हमने ए बी का मल्टीप्लिकेशन मालूम करना होगा। ए बी का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है, तो वो हम इस तरीके से करेंगे। अभी आप इसको देखिए, दो मैट्रिक्स है और इसको हमने देखो, a equal to 2 0 -3 1, b equal to 1 -1 -1 3, देन क्या होगा, a इंटू बी, यानी a मल्टीप्लाइड बाई बी किसके बराबर होगा। ये पहला मैट्रिक्स a लिखा है, तो मैट्रिक्स a यहाँ पर राइट कर लेंगे एलिमेंट, ये 2 0 -3 and 1, और फिर b लिखा है तो मैट्रिक्स b का एलिमेंट राइट कर लेंगे 1 -1 -1 and 3, ये लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर वही रूल्स के मुताबिक क्या करना होगा हमने, यानी हमने पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम को मल्टीप्लाई, तो हमने क्या करना होगा, हमने पहले मैट्रिक्स का रो, यानी इसी मैट्रिक्स का रो आपके पास ये पहले मैट्रिक्स का, और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, यानी ये, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 2 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 0 जो है इसी -1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो उस हमारे पास कुछ यू आता है, देखो, यानी हमने पहला रो मल्टीप्लाई कर लिया, 2 को 1 के साथ, हमारे पास ये आ गया, फिर 0 को -1 के साथ, ये हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास आएगा 2 को -1 के साथ, और फिर प्लस 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये आएगा। अब ये सेकंड रो जो है इसको मल्टीप्लाई करना, सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम के साथ, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ हमने करना है, तो उसको हमने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की जगह पर राइट करना होगा। तो उससे हमारे पास कुछ आएगा, -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, और प्लस 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, रूल्स के मुताबिक ये प्लस लगी है। फिर अगेन -3 -1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास ये आ गया। अब आपको नजर आता है कि ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 1 से 2 आता है, और प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 आएगा। तो हमारे पास इससे कुछ आएगा, तो हमारे पास इससे जो आता है, देखो, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 2 आ गया, और प्लस 0 को 1 से कर लेंगे तो 0 आता है। यानी 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -2, और प्लस 0 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 आता है। अगेन -3 को 1 के साथ तो -3 आ गया, और
प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, वन को वन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास वन आता है। इस तरीके से माइनस इंटू माइनस प्लस, थ्री वन जा थ्री, और प्लस थ्री, और थ्री को वन के साथ कर लेंगे तो थ्री आता है। तो टू प्लस जीरो से टू आ गया, माइनस टू प्लस जीरो से माइनस टू, माइनस थ्री माइनस वन से माइनस फोर, और थ्री प्लस थ्री से हमारे पास आ गया सिक्स। अभी हमने यहाँ पर क्या मालूम कर लिया, हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मालूम कर लिया। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, हमारे पास ये आ गया। अब क्या करना है, अब इसी मैट्रिक्स का हमने इनवर्स मालूम करना है। इनवर्स का फार्मूला आपको मालूम है कि ए बी का इनवर्स किसके बराबर है। ए का इनवर्स किसके बराबर है, तो आपने पढ़ा था ए का इनवर्स बराबर है वन डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइन ऑफ ए, उसी के बराबर था। अब इसके मुताबिक ए बी का इनवर्स किसके बराबर होगा, तो ए बी का इनवर्स बराबर होगा, ए की जगह ए बी लगाया करें। तो ए बी का इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स बराबर होगा वन डिवाइड बाई ए बी डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइन ऑफ ए बी के बराबर होगा। तो सबसे पहले आपने इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करना होगा। तो इसका डिटरमिनेंट मालूम कर लेंगे तो टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, तो इसका भी डिटरमिनेंट लेंगे और इसका भी लेंगे। डिटरमिनेंट और ये मैट्रिक्स में फर्क है, देखो यहाँ पर इसके साथ ही ब्रैकेट लगाया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट से। डिटरमिनेंट के लिए सीधा लाइन होता है। तो अभी देखें अब यहाँ पर कि ए बी का डिटरमिनेंट इक्वल टू टू माइनस फोर एंड सिक्स का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में आपको बताया था कि इसके डायगोनल एलिमेंट जो है ये दोनों मल्टीप्लाइड होगा, फिर माइनस का साइन लगा देंगे, और फिर ये नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट जो है ये दोनों मल्टीप्लाइड होगा। तो टू मल्टीप्लाइड बाई सिक्स माइनस माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाई माइनस टू, ये आपके पास आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर ले, टू सिक्स जार 12 आता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, टू फोर जार 8 आ गया। 12 माइनस 8 हमारे पास आता है 4, जो जीरो के बराबर नहीं है। जीरो के बराबर नहीं है तो मतलब मैट्रिक्स कौन सा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जब नॉन सिंगुलर है तो मतलब कि इसका हम इनवर्स मालूम कर सकते हैं। अभी तक हमने मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करें, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके उसका डिटरमिनेंट हमने मालूम कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, देखो मैंने बताया कि ई जीरो के बराबर नहीं है फोर, तो फिर कौन सा है, ए बी इज नॉट सिंगुलर, सो वी कैन फाइंड ए बी होल इनवर्स, मालूम कर सकते हैं। तो हमने डिटरमिनेंट मालूम कर लिया और ये भी शो कर लिया कि नॉन सिंगुलर है। जब नॉन सिंगुलर है तो अभी हमने इसी मैट्रिक्स का यानी ए बी का एडजॉइंट भी मालूम करना होगा। एडजॉइंट में क्या होगा, इन दोनों का जगह चेंज होगा, ये टू और सिक्स है, और इन दोनों के साइन चेंज होंगे। अगर प्लस है तो माइनस बनेगा, और अगर माइनस है तो प्लस है। देखो माइनस टू है तो ये प्लस टू बनेगा, और ये माइनस फोर है तो प्लस फोर बनेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको नजर आता है, देखो एडजॉइंट होगा मैट्रिक्स का। नाउ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी, यानी यही मैट्रिक्स जो है इसका एडजॉइंट यहाँ पर करिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके बराबर होगा, देखो इन दोनों की जगह चेंज कर ली, सिक्स टू की जगह पर आएगा और टू सिक्स की जगह पर, आपको नजर आता है अभी। और इन दोनों की साइन चेंज हो गई, प्लस है तो माइनस कर ले, और अगर माइनस है तो प्लस, तो माइनस टू है माइनस फोर है तो ये साइन चेंज करें, प्लस प्लस बनेगा, प्लस टू प्लस फोर। आपके पास ये आ गया। अच्छा, अभी नेक्स्ट में क्या करना है, आपको मालूम है फार्मूला ए बी होल इनवर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए बी इनवर्स यानी किसके बराबर है, ए इनवर्स किसके बराबर है, वन डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का बराबर। तो इस तरीके से ए की जगह ए बी लगाया करें, तो ए बी का इनवर्स किसके बराबर होगा, वन डिवाइड बाई ए बी डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इसके बराबर होगा। तो ये अपनी जगह पर आएगा, और यहाँ पर वन डिवाइड बाई ए बी डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर फोर आया है, तो फोर यहाँ पर पुट कर लेंगे। और एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है, तो एडजॉइंट हम नहीं मालूम कर लिया, सिक्स टू फोर एंड टू, ये आपके पास इसका वैल्यू आएगा। देखो ए बी इनवर्स, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू वन डिवाइड बाई ए बी का वैल्यू फोर इंटू एडजॉइंट ऑफ बी का वैल्यू सिक्स टू फोर टू, ये यहाँ पर लगाया, और ये हमारे पास आ गया ए बी का होल इनवर्स। हमारे पास एक साइड का प्रूफ हो गया है। अभी अभी सेकंड साइड का प्रूफ। नाउ राइट हैंड साइड कौन सा है, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ये मालूम करना है यूजिंग इक्वेशन टू एंड वन। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया कि बी इनवर्स और ए इनवर्स मालूम करना है, तो सबसे पहले हमने क्या करना और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी पहले
हम ए इनवर्स मालूम कर लेंगे, फिर बी इनवर्स मालूम करेंगे, फिर हमने इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो देखो यहाँ पर कैसे होता है, देखो